Hello everyone. Today our topic is final account, standard 11th and standard 12th commerce. So let's begin with the meaning of final account. Meaning of final account. The primary aim of accounting is assessment of business performance for the benefit of all stakeholders such as owners, employees, supplier, customers and suppliers. सो प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग असेसमेंट यानी जो हम अकाउंटिंग असेसमेंट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसका जो मेन परफॉर्मेंस है और बेनिफिट है वो क्यों करते हैं हम, ताकि हमारे स्टेक होल्डर्स को पता चल सके। हु आर द स्टेक होल्डर्स मीन्स ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस में क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। और कौन कौन से लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। सो पहला तो बिज़नेस का ओनर, देन एम्प्लॉयज़ जो बिज़नेस में हमारे काम कर रहे हैं, सप्लायर्स होंगे इंटरेस्टेड, कस्टमर्स होंगे और फाइनेंसर्स होंगे। हु आर द फाइनेंसर्स, जो हमारे बिज़नेस को फाइनेंस कर रहे होंगे, मनी सप्लाई कर रहे होंगे, ओके, पैसे लगा रहे होंगे हमारे बिज़नेस में, इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। सो द प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग इज़ असेसमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस परफॉर्मेंस, हमारा बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा चल रहा है, ख़राब चल रहा है, क्या हो रहा है बिज़नेस में, ये सब हमारे बिज़नेस का सबसे बड़ा अकाउंटिंग करने का एम होता है, ओके। और बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, और जो असेसमेंट है ये सभी स्टेक होल्डर्स के लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। विच विल आल्सो हेल्प देम टू फॉर्म देयर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस कंसर्न। और हमारा जो प्राइमरी एम है, जैसे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, अकाउंटिंग्स करना, तो वो हमारे लिए क्या होता है बच्चा, ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस कंसर्न। ये हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को कि हमारे बिजनेस के बारे में अपने ओपिनियन प्रोवाइड कर पाएँ। फॉर दिस पर्पस वेरियस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। और इसी पर्पस के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट फॉर द एवरी फाइनेंशियल ईयर। इन ब्रीफ, फाइनल अकाउंट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है that validate the explain working results and financial status for a specific period of time on a particular date. So final account एक financial statement होता है जो हमारे business के working results provide कराता है और financial status show करता है for a specific period of time and a particular date। एक particular दिन पे कुछ fixed time period का financial position show करता है। It is a set of, और जो फाइनल अकाउंट होता है हमारा, ये क्या होता है, सेट होता है। अकेला फाइनल अकाउंट नहीं बनता है, वो एक सेट होता है कुछ चीज़ों का। और वो कौन कौन से थिंग्स है, फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन द बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज़ों को मिलाकर हमारा बनता है फाइनल अकाउंट। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। हमारा जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे या तो हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं या तो ग्रॉस लॉस बोलते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी द बैलेंसिंग फिगर इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और यही अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो जो नेट बैलेंसिंग फिगर होगा उसे हम नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस कहते हैं। वेयर एज बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो इसी प्रकार हमारा जो बैलेंस शीट होगा वो फाइनेंशियल पोजीशन हमारा शो करता है एसेट्स और लायबिलिटी का। The basic objective of final account is to determine gross profit, gross loss and the net profit or net loss of the business during the financial year. Final account shows the true or correct financial position of the business. जो हमारा फाइनल अकाउंट हो हमारे बिजनेस का ट्रू और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। इट इन्फॉर्म द ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड एक्सट्रैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू द स्टेक होल्डर्स टू टेक फाइनेंशियल डिसीजन। और ये हमारे ऑपरेटिंग रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमारे स्टेक होल्डर्स को। सो देयर वाई दे आर ईजी टू टेक द फाइनेंशियल डिसीजंस। इट इनेबल टू कंट्रोल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस इफेक्टिवली। और अगर हमें पता होगा हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। देन द अदर पार्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का भी इम्पॉर्टेंस क्या है। सो final account are the basis of the which management or business decide business policies and take financial decisions। फाइनल अकाउंट एक बेस होता है जिसके आधार पर कोई भी मैनेजमेंट बिजनेस का डिसाइड करता है बिजनेस की पॉलिसीज़ वगैरह, और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले पाते हैं वो किसके हेल्प से, फाइनल अकाउंट के हेल्प से।
फाइनल अकाउंट गिव अस अ ट्रू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनल अकाउंट हमारे बिजनेस का और फाइनेंशियल स्टेटस का एक परफेक्ट पिक्चर दिखाता है। ओके। ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस डीलिंग आर पॉसिबल ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और किसी भी बिजनेस का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है सो वो बिजनेस क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी शो कर सकता है। फाइनल अकाउंट आर यूजफुल फॉर एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और फाइनल अकाउंट एक रिकॉर्ड की तरह भी काम करता है कि हमारे पास रिकॉर्ड है इतने इतने ईयर्स का, इस तरह से। ओके। देन फाइनल अकाउंट हेल्प्स टू गेट फाइनल अकाउंट टू गेट अ क्लियर ब्रेकअप्स of amount payable to government as various taxes, example like income tax और GST etc. सो फाइनल अकाउंट्स के हेल्प से हमें पता चलता है कि हम गवर्नमेंट को कितना पे करना है टैक्स के फॉर्म्स में। ओके जैसे इनकम टैक्स हम पे करना पड़ता है, GST अगर पे करना पड़ता है बिजनेस को। सो इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेट ऑफ एनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, और ये क्या है, एक मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है कि हर एक बिजनेस को उनका रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना पड़ता है, रखना चाहिए रिकॉर्ड। हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, अब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे कैसे ये पढ़ेंगे। एवरी टाइम अ बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस द डिटेल ऑफ इट्स मेड इन प्राइमरी बुक्स, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उस टाइम पे उसका डिटेल का होता है, प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। दिस एंट्रीज आर देन पोस्टेड टू द लेजर, देन उसे हम लेजर में पोस्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द लेजर अकाउंट आर बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट डिटरमाइन, और एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर हम क्या करते हैं, हर एक अकाउंट्स को, हर एक लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, और उसमें क्या अकाउंट बच रहा है, क्या अमाउंट है और क्या बैलेंस है उसको डिटरमाइंड करते हैं। देयर मैनी बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस बैलेंसेस अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, और सारे लेजर अकाउंट्स का यूज़ करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके दिस इन टर्न हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फिर हम आगे फर्दर चलकर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एंड द बैलेंस शीट विच इज़ नोन एज द फाइनल अकाउंट। दिस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। यहाँ पर स्टेप्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन प्लेस होगा, देन जर्नल एंट्री प्रिपेयर होती हैं, आफ्टर दैट लेजर पोस्टिंग होता है, देन बैलेंसिंग द लेजर, प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। सो इसमें से हम मेनली क्या यूज़ करने वाले, मेनली ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ करेंगे और बैलेंस शीट यूज़ करेंगे। नोट में भी दिया हुआ है देखो आपको, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ 11th कॉमर्स। सो फॉर 11th कॉमर्स फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ओनली ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट। सो हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही लर्न करेंगे। ओके now start with trading account. Trading account is an account which give us the overall preview of all trading activities. The expenses and losses relating to trading activities are debited on the account, and the all outward movements of goods and stock of goods at the end of year are recorded in the credit side of the account. Very simple. Debit side of trading account include activities such as opening stock, purchase and all direct expenses like wages, freight, carriage inward, coal, gas, fuel, water, manufacturing or direct expenses. Similarly, credit side of trading include closing stock, sales, less returns, that's why sales returns. Any kinds of goods is used for promotions as free sample, goods withdraw by proprietor for personal reasons etc. सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या हम शो करते हैं, और जैसे यहाँ पर दिया हुआ प्रमोशंस के लिए से फ्री सैंपल अगर हमने कोई पे दिया है तो ये सब चीज़ भी आ जाता है। कोई जो बिजनेस ओनर है ड्राइंग कर रहा है, गुड्स विड्रॉ फॉर प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज एटसेट्रा। देयरफॉर इट इज सेड ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्शन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चल सके। वेन देयर इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा इट इज़ रिफर टू एज ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। वेन देयर इज़ अ डेबिट बैलेंस
तो हम उसे ग्रॉस लॉस कहेंगे, विच इज टर्म्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अंडरस्टूड. इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सबसे पहला इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक, जो कि दो तरह के होते हैं. गुड्स दैट आर अनसोल्ड आर कॉल्ड एज स्टॉक. ओके, स्टॉक का वेरी सिंपल मीनिंग है गुड्स दैट आर अनसोल्ड, होल ईयर इज कॉल्ड एज स्टॉक. टू टाइप्स ऑफ स्टॉक. फर्स्ट आर ओपनिंग स्टॉक. इट रिफर्स टू अनसोल्ड गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द, हमारे बिजनेस में ईयर के स्टार्टिंग में अगर कोई गुड्स ऐसे हैं जो सोल्ड नहीं हो तो उन्हें हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक. और क्लोजिंग स्टॉक क्या होते हैं? द अनसोल्ड गुड्स ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज रिफर्स टू एज क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. तो क्लोजिंग स्टॉक का ये जो लाइन दिया हुआ है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सम्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. दिस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस. क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा हम उसे हमेशा या तो कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस में वैल्यू करेंगे. वो भी कब? जब वो दोनों में से, अगर समझो किसी केस में दोनों अमाउंट दिया, मार्केट प्राइस भी दिया है और कॉस्ट प्राइस भी दिया है, तो दोनों में से जो कम होगा विच एवर इज लेस, उसी का हम यूज़ करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. इट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी रिकॉर्ड करते हैं. ओके. अनदर वन इज परचेस. दिस इंक्लूड द परचेस ऑफ गुड्स एंड नॉट परचेस ऑफ एसेट्स. परचेस हम तभी बोलेंगे जब गुड्स परचेस करेंगे. ओके. एसेट्स अगर परचेस करेंगे तो उसको परचेस बोलते नहीं हैं. परचेस ऑफ गुड्स में बी ऑन द बेसिस ऑफ कैश और क्रेडिट. परचेस रिटर्न आर डिडक्टेड फ्रॉम टोटल परचेस and thereafter net purchase are recorded on the debit side of trading account. Sales. Sales include in the sale of goods and not sale of asset. Sales में क्या include होगा? Sale of goods. जो भी हमारा बिजनेस गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उसी को अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो ही हम उसे सेल्स बोलेंगे. अगर हम कोई एसेट्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो उसे हम सेल्स नहीं बोलेंगे, उसे हम सेल ऑफ एसेट बोलेंगे. सेल ऑफ गुड्स में बी ऑन द बेसिस ऑफ कैश और क्रेडिट. जो हमारा सेल्स है वो भी क्रेडिट और कैश हो सकता है. सेल्स रिटर्न आर डिडक्टेड फ्रॉम टोटल सेल्स. और सेल्स रिटर्न अगर किसी बिजनेस में दिया है, जैसे कि हमने सेल्स किया और वो रिटर्न होकर वापस आ गया, तो उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न. और उसे हम क्या करते हैं? नेट सेल में से माइनस कर देते हैं. आफ्टर दैट वी आर रिकॉर्डिंग द नेट सेल. ओके. ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज विच आर incurred for purpose of goods, production of goods and purchase expenses. Okay, sorry, यहाँ purchase है. Direct expenses are those expenses which are incurred for purchase of goods, production of goods और purchase expenses. All nominal account example, जैसे जितने भी nominal account हो सारे के सारे हमारे यहीं पर आते हैं, जैसे wages, manufacturing expense, factory lighting, coal, gas, fuel, water, dog dues, carriage inward, etc. ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं. अब हम यहाँ पर स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट देख लेते हैं ज़रा सा. बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं बच्चा हम. जितना इजीली आप इसे क्लियर कर लेंगे उतना अच्छा है. डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, लेस परचेस रेट है. देखो ओपनिंग स्टॉक हमेशा इकलौता रहेगा तो उसे हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे. टू परचेस, इसमें परचेस रिटर्न रह सकता है तो इस तरह से हम देखो लेस परचेस रिटर्न, या फिर परचेस रिटर्न का और दूसरा नाम है रिटर्न आउटर, उसे हम इस तरह से शो करेंगे और सबट्रैक्ट करके नेट वैल्यू कहाँ लिखेंगे? आउटर कॉलम में. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे सारे. फ्रेट कैरेज, इनवर्ट, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल गैस फ्यूल, रॉयल्टीज़, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड द ग्रॉस प्रॉफिट. ओके. इसे हम थोड़ी देर बाद समझने का कोशिश करेंगे. क्रेडिट साइड ऑफ बाय सेल्स लिखा जाता है यहाँ पर और लेस करते हैं हम यहाँ से सेल्स रिटर्न. और सेल्स रिटर्न को हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड और इसी तरह हम इसे आउटर कॉलम में लिखते हैं. बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बाय गुड्स टेकन फॉर प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, क्लोजिंग स्टॉक और बाय ग्रॉस लॉस. देखो क्रेडिट में हमारे इनकम्स होते हैं साथ, जो अगर इनकम ज़्यादा है और डेबिट साइड में क्या है? कम है, तो इसे हम दैट्स वाई बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ये होता है क्रेडिट बैलेंस. और अगर हमारा डेबिट ज़्यादा यानी हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो क्रेडिट साइड यानी हमारी इनकम्स कम होती हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आता है ग्रॉस लॉस. अंडरस्टूड. सो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइनल अकाउंट. नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखना. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को हमारे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.